तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तुम्हें कहते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना बड़ा ना उम्मीद होने के बाद मैंने बहुत सारी उम्मीद जमा करी और मैंने सोचा कि नहीं, मैंने वीलॉग बनाना है अपने लोगों के लिए, चाहे वो देखें और ना देखें ना। तो अगर हमारी वीडियो में कोई कमी होती है तो ये आप लोगों को देखने का मकसद यही होता है कि आपने हमें बताना होता है कि हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें ना। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी एंड उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अच्छा, मुझे वीडियोस मैंने हर दफ़ा वीडियोस में बताना पड़ता है कि मुझे खुद बनानी पड़ती है, तो इसलिए बाद में मेरी वीडियोस वाइब्रेट हो रही होती हैं, हिल रही होती हैं। और मेरा आजकल थोड़ा सा जो है ना स्टैंड का भी मसला था, वो टूट गया था। तो यहाँ हम कराची से बेसिकली वापस आ गए थे और कराची से वापस आने के बाद जो कराची जाने वाला काम जो था वो मुश्किल नहीं था, कराची से वापस आने वाला काम बहुत मुश्किल था। क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो बैग्स को खाली करना होता है। तो मैंने सबसे पहले ना अपना बड़ा बैग खाली किया था। तो इसमें मैं जो कपड़े लेके गई थी अपने शादी के, थोड़ा फैंसी टाइप का ड्रेस लेके गई थी, यानी कि फैंसी भी नहीं कह सकती मैं इसको, कैजुअल ड्रेसेस में काउंट कर सकते हैं। तो वो वाले ड्रेस लेके गई थी ना, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी पेटी में रख दूँ, क्योंकि ना अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जो मेरे जितने भी फैंसी ड्रेसेस थे और कैजुअल ड्रेसेस थे ना, मैंने उनको ना उठा के ना पेटी में रख दिया था और मैंने इस पेटी को लगाने वाली हूँ ताला। तो क्योंकि ना मेरी एक दो चीज़ें गुम हो गई हैं, तो उसके बाद मैं बिल्कुल कॉन्शियस हो गई हूँ और मैं सोचने लगी हूँ कि मैं अपने अलमारी को आज से लगाऊंगी ताला और अपनी पेटियों को भी ताला लगा के रखूँगी, ताकि मेरी चीज़ें कोई इधर उधर गुम ना हो, तो मैं किसी को ब्लेम ना करूँ ना। तो अपने तौर पर मैं जो चीज़ अपने हाथ से रखती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने वो चीज़ कहाँ पर रखी है और उसके लिए मैं उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करती ना, अगर मुझसे गुम होती है तो। यहाँ पर जो है ना मैंने अपने जो ड्रेसेस मैं लेके गई थी, अपने कैजुअल ड्रेसेस जो मैं लेके गई थी ना, मैंने उनका मतलब उनकी जगह पे वापस रखा। और मेरे ये ड्रेस ऐसे पहनने में नहीं आया था, लेकिन मैं ले गई थी कि अगर अम्मी को कोई ड्रेस अच्छा लगा तो मेरी अम्मी उम्र पे जाते वक्त ले जाएंगी ना। तो यहाँ मैंने ये ड्रेस तो पहनी थी और मैंने इसकी पिक्चर भी आपके साथ शो की थी ना। यार तुम लोग का प्यार और सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो। खैर, तुम लोग से क्या गिला करना, कि क्या गिला करूँ, मैं इतनी दास हो जाती हूँ ना। तो मैं कहती हूँ बस मैंने किसी से कोई गिला नहीं करना ना, बिकॉज कभी कभी हम अल्लाह ताला से बहुत दिल से दुआ मांग रहे होते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला भी हमारी दुआ पे कौन नहीं कह रहा होता, फिर हम लोगों से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं ना। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों से बैग को खाली किया और मैंने अपने कपड़े सबसे पहले रखे ना। अलमारी की हालत बहुत टाइट हो रही थी ना, तो मैंने उनको पहले सेट किया था जाने से पहले ना। तो ये वाली अलमारी भी मैं सेट करके गई थी, लेकिन इसकी अलमारी में मेरे कपड़े अक्सर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ना एक तो यहाँ पे मेरे आयरन जो कपड़े होते हैं ना वो रखे हुए होते हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे भी कपड़े ज़्यादा होने की वजह से भी कपड़े ना गिरते रहते हैं। ये शूज़ मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने पहना नहीं था इसको, और यहाँ का जितना भी मैस था ना, मैंने सोचा था कि मैं इसको संडे वाले दिन बिल्कुल क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था। और जो है क्या कहते हैं, देखने वालों को तो लगना ही लगना था। उसके बाद मैंने ये शूज़ अम्मी के लिए लिया था, लेकिन ये शूज़ अम्मी ने नहीं पहना था, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि उनको छोटा भी है और जो है उनको छोटे का ही मसला आ रहा था। और लेकिन बेसिकली ना वो वाला जूता कम पहनती हैं, क्योंकि उनकी ना थोड़ी सी हड्डी जो है अंगूठे की साइड वाली हड्डी जो है वो बाहर निकली हुई है, तो उनको पेन करता है ना। लेकिन ये शूज़ बहुत सॉफ्ट था, लेकिन मैंने इसको रख लिया था कि मैं चेंज करा के अम्मी के लिए नया शूज़ ले आऊँगी। उसके बाद मैंने अपने साथ के परफ्यूम निकाले, जो कि वो लेके गए थे साथ, और मैंने उनको उनकी जगह पे वापस रखा। बैग खाली हो गया था यहाँ पे। छोटे वाले बैग में मैं लेकर आई थी अपना शॉपिंग वाला सामान। ये बैग जो था साथ लेकर आए थे, क्योंकि हमने जाते वक्त एक ही बैग में कपड़े रखे थे, और दूसरा बैग जो था वो मैंने न्यू लिया था और जो अम्मी ने मुझे लेकर दिया था। और मैंने ना सोचा था कि बस मैं उसके अंदर कपड़े डाल के वो चीज़ें लेके आऊँगी डाल के, जो कि हमने वहाँ से चेज़ वैल्यू से परचेज़ की थी ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया था, जो कि मैं वहाँ लेकर गई थी अपने साथ, और जिनको मैं बताऊँ सच, मैंने यूज़ भी नहीं किया था। तो मैंने ये सब चीज़ें ना साथ के हाथ वापस भेज दी थी। और ये मेरे अपने लिप ग्लॉसेस थे, और कुछ मैंने क्रेन फिट के साशे लिए थे अम्मी से। ये साथ के जो है कफलिंग्स थे, जो कि मैंने इसको दिए थे, और देखो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, डिसेंट भी लगे थे। तो खैर पता नहीं, मेरे साथ कभी वेयर किया मैंने देखा, लेकिन वो करते हैं वेयर। तो उसके बाद ये मेरे लिप ग्लॉस थे, जिनको मैंने अक्सर अपनी प्रोडक्ट रिव्यूज़ में भी शेयर किया है, पर आप देखते ही नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये कैसे हैं और उनका कलर कैसा है। और उसके बाद जो है हमने छोटी छोटी चीज़ें निकाल ली थी बैग को। एम्प्टी करने के बाद हमने बैग को बंद किया और उसकी जगह पे हमने इसको वापस रख दिया था। और बैग खाली होते ही मैंने बैग की करी जेब्स बंद, और इसको हमने सोचा कि इसके मुकाम पर ही रख दिया जाए।
और ये जो है मैंने अपनी अलमारी के डोर से बंद किए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो है ना टिड्डियाँ बहुत होती हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, तो अभी आप देखना ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ना। और फिर अगर ये आपके अभी कपड़ में किसी चीज़ में घुस जाए ना, तो ये आपके सारे कपड़ों को ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ अलमारी में मैंने रखी ढूंढ रही थी अपनी कीज़ वगैरह, क्योंकि मैंने सोचा था कि कीज़ के जो मैं चीज़ें साथ ले गई थी उनको भी ड्रॉर्स के अंदर ना वापस रख दिया जाए, ताकि मुझे जब ढूंढनी होगी तो मुझे ईज़िली मिल जाए। ये कनेक्टर की साशेत है जो मैं मम्मी से मांग कर लाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूटीआई हो रहा है। तो ये यूटीआई के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बेस्ट होते हैं। सबसे पहले मैंने रखा अपने साथ की चीज़ों को उसकी जगह पे, क्योंकि साथ साथ जो है ना अपनी चीज़ों को निकाल देते हैं और फिर उनकी जगह पे वापस नहीं रखते। फिर कहेंगे मैं क्या मेरी ये चीज़ कहाँ है, मैं क्या मेरी वो चीज़ कहाँ है। खैर तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उनकी चीज़ों को ढूंढ के देती हूँ और कुछ कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ जब वो मुझसे बच्चों की तरह चीज़ें मांगते हैं, या बच्चों की तरह चीज़ें बिखेर के रखते हैं ना। तो उनको बच्चों की तरह चीज़ें बिखेर के रखने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं कभी कभार जो है ना थक जाती हूँ कि चीज़ें समेट समेट के। और ख़ास तौर पे अपने रूम को मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक साथ बच्चा बड़ा नहीं हो सकता तब तक मेरी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकती ना। तो मैं ऐसे कहती कि तूने मेरा काम हाथ क्या बटाना है, उल्टा तुम मेरा काम बढ़ा देते हो। खैर कोई बात नहीं, जो चीज़ें हम चूड़ियाँ, बैंगल्स, ज्वेलरी, परफ्यूम साथ लेके गए थे, उन सब को मैंने उनकी उनकी जगह पे रखा था। और कराची का ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं इतना मिस करती हूँ ना, जब मैं कराची से वापस आ जाती हूँ ना, पता है पेरेंट्स का घर कितना अच्छा होता है ना। जब हम जाते हैं ना तो हौले हाथ जाते हैं, जब वापस आते हैं ना तो हमारे पास इतना कुछ होता है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम उसे सेट कैसे करें ना। अम्मी ने हम सबको ना 3-3 हज़ार रुपये खर्ची भी दी। और मैं जो मेरी अम्मी मुझे पैसे देती होती ना, वो मैं उन्हें बहुत संभाल के रखती होती हूँ। और पता नहीं वो मेरा खर्च करने को दिल ही नहीं करता होता। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह में मुझे इतना, और मैं कहती हूँ मुझे पास इतना हो कि ना मैं अपने अम्मी अब्बू की, अपने पेरेंट्स की ना ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ ना। तो यहाँ पे ना मैं सोची थी किस एंगल पे अपने मोबाइल को सेट करके रखूँ कि शायद ये थोड़ी देर के लिए शांति में आ जाए और मैं आपको सही तरह से वीडियो जो है ना कैप्चर करके दिखा सकूँ। तो ये बैग से कवर जो है ना मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए हैं, और उन्होंने मुझे बना के दिए थे ताकि मेरे बैग्स जो है ना वो गंदे ना हों और मिट्टी से भी ना भरें। क्योंकि मेरे पास बेसिकली भी कोई स्टोर वगैरह तो है नहीं कि जहाँ पे मैं इनको रखूँ, किसी चीज़ से भी कवर करके रखती हूँ तो भी। तो यहाँ पे जो है ना मुझे बस इनको अपनी इसी रूम में रखना पड़ता है। ये समझ लो कि मेरा सेकंड स्टोर है और मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके थक जाती हूँ, और लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहाँ पे आपको एक दिन में मैं साफ़ करूँगी तो उससे अगले दिन आपको उससे ज़्यादा मैस नज़र आएगा, क्योंकि इधर आधे से ज़्यादा मैस जो है ना साथ साथ फैला के रखते हैं। खैर ये होता है कि इसमें इस रूम को हम रफली यूज़ करते हैं, लेकिन इस रूम को क्या, हमारा रूम जो इतना इससे भी ज़्यादा रफली यूज़ होता है, उसकी तो हालत मैं आपको कभी दिखाऊंगी ना तो आप अपने शौक में आ जाएंगे। तो यहाँ बैग की मैंने करी डोरी बंद, और मेरा छोटा बैग था तो उसमें सोची थी मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए जो है ना बैग का कवर, शॉपर्स आते हैं ना बड़े वाले, तो वो मंगवा लूँगी। यहाँ हमने किया, बैग को उसकी जगह पर रखा, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।